अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटते रहें। डियर ऑल, मोहब्बत एक एडिक्शन है और कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जिसको कभी किसी से मोहब्बत ना हुई हो या फिर मोहब्बत के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता हो। मोहब्बत वैसे एक ताकत भी है। मोहब्बत की ताकत में इंसान बहुत कुछ कर देता है और नफ़रत में इंसान अपने आप को बर्बाद कर देता है। मोहब्बत कब नफ़रत में बदल जाती है पता नहीं चलता, मगर वो कैसे बदल जाती है उसकी बात हम लोग करेंगे। देखिए, छोटी छोटी बातें, मोहब्बत घर में होती है, मोहब्बत बाहर होती है, मोहब्बत दोस्त से होती है, मोहब्बत महबूबा से होती है, महबूब से होती है। तो ये सारी जो मोहब्बत होती है ना, एक एडिक्शन की शक्ल में हमारे पास रहती है और उसके बगैर इंसान का गुजारा भी नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल हम लोग घर से उठा लेते हैं कि एक माँ अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत शदीद मोहब्बत करती है, मगर वही बेटा कुछ अरसे बाद उससे नफरत भी करने लग जाता है। कैसे करने लग जाता है? जब एक माँ अपने ही बच्चे के सामने, अपने ही घर में अगर उसके 3 बच्चे हैं और वो एक ही बच्चे को बेशुमार प्यार करती है और अपने दूसरे बेटे से नहीं करती। किस लिए नहीं करती? प्यार तो करती है, मगर क्या है, वो थोड़ा सा रंगत का गोरा चिट्टा है और एक थोड़ा सा सांवला है। सांवले को ज़रा ज़्यादा इग्नोर करती है और वो जो गोरा चिट्टा है उसको ज़्यादा प्यार करती है, तवज्जो ज़्यादा देती है और उसको उसके काले रंग की वजह से या सांवले रंग की वजह से सांवला सांवला कह के भी बुलाया जाता है घर में, जिसकी वजह से वो बच्चा जो होता है, या वो बेटा है या वो बेटी भी है, तो वो अपनी माँ से इनडायरेक्टली जो है ना नफ़रत करने लग जाता है। ये कोई आम मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, किसी माँ के लिए भी, किसी बाप के लिए भी, ठीक है। और वही बात फिर जब आ जाती है बहन भाइयों में भी, माएँ जब फ़र्क करने लग जाती हैं घर में, तब भी ये नफ़रत का बायस बनती हैं। वही बच्चे जो माँ से बहुत प्यार करते होते हैं, वही माँ होती है अपने हाथों से उस मोहब्बत को नफ़रत में बदल देती है। इसी तरह जब बाहर इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो नफ़रत में कैसे बदलती है। कुछ अर्सा इंसान को एक दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, उसकी हर आदत अच्छी लगती है, मगर 2 महीने 3 महीने गुजरने के बाद खुद ही जिससे इंसान मोहब्बत करता है ना, उसकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ नुक्ताचीनियाँ करना शुरू कर देता है। जब नुक्ताचीनियाँ शुरू कर देता है तो सामने वाला बेजार हो जाता है नुक्ताचीनियों से। जब सामने वाला शख्स बेजार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी मोहब्बत नफ़रत में बदल जाती है, वो इग्नोर करने लग जाता है। सेम इसी तरह अगर हम लोग घर की बात कर लें मज़ीद, ठीक है, जब एक माँ अपने बेटे की शादी करती है तो बेटे से तो मोहब्बत करती है, मगर जो उसके लिए बीवी लेके आती है उससे मोहब्बत नहीं करती। बेटे को सर आँखों भी बैठाती है, मगर क्या है, जो बहू है उसके हर चीज़ में कीड़े निकालती है, उसके उठने बैठने, उसके खाने में कीड़े निकालती है। फिर क्या होता है, बेटे से बार बार अपनी बहू की शिकायतें में लगाती है, बेटे की और माँ की लड़ाई होना शुरू हो जाती है। बेटा अपनी ही माँ से नफरत करने लग जाता है। माँ अपने हाथों से उसी बेटे से जिससे वो बहुत प्यार करती है, और वो बेटा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उसको नफरत में बदल देती है। सेम इसी तरह बेटी है। माँ बाप जब बेटी की शादी कर देते हैं ना, बेटी से तो प्यार करते हैं मगर दामाद से नफरत करते हैं। दामाद को वो इज़्ज़त नहीं देते, ठीक है। जब दामाद को वो इज़्ज़त नहीं देते तो दामाद जो है वो अपनी उसकी बेटी से लड़ता है, वो उसकी बेटी को इज़्ज़त नहीं देता। फिर कहते हैं ये हमारा दामाद बुरा है। फिर वही जो बेटी होती है वो अपने ही माँ बाप से नफरत करने लग जाती है क्योंकि उसके शौहर को इज़्ज़त नहीं दी जाती। देखिए, वो रिश्ते होते हैं जिनसे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं और ख़ुद ही उस मोहब्बत को हम नफ़रत में बदल देते हैं। बाज़ाहिर देखने में तो ये आम सी बात लगती है, मगर हम अपने हाथों से ये चीज़ें नफ़रत में बदल देते हैं। देखें, जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, उसके इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत करनी पड़ती है इंसान को, उनका ख्याल रखना पड़ता है। अगर यही चीज़, एक और मिसाल ले लें, दादेहाल की मिसाल ले लें, दादा दादी की, जैसे कि दादा दादी क्या करते हैं, अपने पोते पोतियों को तो प्यार करते हैं मगर उनकी माँ से नफ़रत करते हैं। अपने पोते पोतियों के सामने कहेंगे तुम्हारी माँ बुरी, तुम्हारी माँ बुरी। जब आप अपने पोते पोतियों के सामने कहेंगे आपकी माँ बुरी, माँ बुरी, तो वो बर्दाश्त कर पाएंगे कि हमारी माँ को बुरा कहते हैं? वही पोते पोतियाँ होते हैं जो बचपन में अपने दादा दादी को प्यार करते हैं, मगर एकदम से जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं, उनको समझ आने लगती है, वही पोते पोतियाँ जो होते हैं अपने ही दादा दादी के मरने की दुआएं करने लग जाते हैं, नफ़रत करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको नफ़रत सिखाई होती है, क्योंकि उनकी माँ को बुरा कहा जाता है। क्यों? यही चीज़ है, जब घर में बेटी आती है, बेटी से तो मोहब्बत करते हैं मगर बेटी के बच्चों से नहीं मोहब्बत करते। ये जी अगले घर के बच्चे, इससे ये बुरे हैं, इनका बाप ऐसा है, उनके सामने उनके बाप को बुरा कहा जाता है। वो बच्चे अपने नाना नानी से नफरत करने लग जाते हैं। अपने हाथों से हर इंसान अपनी मोहब्बत को नफ़रत में बदल देता है।
मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर होती है या नफ़रत? एक्चुअली मोहब्बत में ना इंसान डरता है कि उससे कोई चीज़ छीन ना जाए, वो कोई भी चीज़ खोने से डरता है जिससे वो मोहब्बत करता है, वो चीज़ है या इंसान है, ठीक है। इसलिए उस वक्त भी वो बेशुमार ताकतवर होता है। मगर मैं समझती हूँ मोहब्बत में इंसान कमज़ोर होता है, क्योंकि उसके पास एक डर भी होता है कि कोई चीज़ कब मुझसे छीन जाए, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई चीज़ है। लेकिन जब वो उससे छीन जाती है ना, तो नफ़रत में वो सब ताकतवर हो जाता है। इतना वो ताकतवर होता है ना, किसी चीज़ से नहीं डरता, जो वो अपना हर नुकसान कर जाता है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। आजकल आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली एक ड्रामा ख़त्म हुआ है, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद में जो अभी रिसेंटली मैं बात कर रही थी बेटे की और माँ की, कि किस तरह के हालात होते हैं, ठीक है, उसी टॉपिक पे एक ड्रामा चला है, बहुत हिट गया है वो ड्रामा। उस ड्रामे में सेम ये स्टोरी दिखाई गई है कि माँ अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत करती है, मगर वो जो बहू लाती है ना, उससे उतनी ही शिद्दत से नफरत भी करती है। क्यों? वो डर रही होती है, कमज़ोर है। उसमें दिखाया गया है कि माँ की कमज़ोरी कितनी होती है, कि माँ के अंदर डर होता है, ठीक है, कि कहीं मेरा बेटा मुझसे छीन ना जाए। जबकि माँ का ये जो डर दिखाया गया ना, और ये हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि माँ इतनी ही डरपोक होती है कि उससे उसका बेटा छीन ना जाए। मगर ये जो डर होता है ना, ये जो डर था, ये ख़तरनाक था, क्योंकि इस डर से अपने बेटे को भी खो दिया उसने दरमियान में, ठीक है। उसका बेटा उससे दूर होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो बहू ले तो आई, उसकी इज्जत बना के ले तो आई, मगर वो उसको उसके पास ही नहीं जाने देती थी कि वो हंस के उससे बात भी क्यों करे, अपने से बात करे, अब उसकी बेटियों से अच्छे से बात करे तो वो ठीक था। अगर वो अपनी बीवी से हंस के बात कर रहा है, उसके साथ बाहर जा रहा है, तो माँ उससे ज़्यादा नफरत करती थी। मगर आपने देखा, शायद किसी ने आप में से बेशुमार लोगों ने ड्रामा देखा, वो एंड पे क्या हुआ कि तंग आके बेटा अपनी ही माँ के सामने बोल पड़ा, जो कि बहुत एहतराम करता था। और इस सब के पीछे किसका कसूर था? उसकी अपनी माँ का ही कसूर था, जिसने मसलसल उसके ऊपर ये चीज़ हावी किए रखी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा अजीज़ हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, नो डाउट, माँ के आगे कोई चीज़ नहीं होती, मगर हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। घर में जो बहू लाई जाती है वो आपके बेटे की इज्जत होती है। ये नहीं होता कि घर में उसको ले तो आए हैं, मगर सबके सामने आप उसकी तजलील ही करते रहें, तो क्या होगा? आपका जो अपना सगा बेटा होगा वो भी आपसे नफरत करने लग जाएगा। और ये रियलिटी इसमें दिखाई गई है, बहुत कह लें कि रियलिटी किसी भी घर की वो रियल स्टोरी है जो उसमें दिखाई गई है। आप आसानी से उस चीज़ को जज कर सकते हैं। हर बंदा उस स्टोरी को देख देख के अपने घर में स्टोरी वो ढूंढता होगा, यकीनन ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, रियलिटी के बहुत करीब है, कि जितनी ताकतवर हम समझते हैं ना कि मोहब्बत में इंसान ताकतवर होता है, उतना इंसान कमज़ोर होता है, ठीक है। और नफ़रत इंसान को बहुत ज़्यादा ताकतवर कर देती है। तो कोशिश कीजिए कि मोहब्बत ही रहे, नफ़रत ना हो, क्योंकि नफ़रत जितनी ताकतवर होती है उतना ही नुकसान ज़्यादा होता है। और मोहब्बत जितनी कमज़ोर दिखाई देती है उतनी ही शिद्दत होती है उसमें, उतना ही इंसान तरक्की करता है। नफ़रत में इंसान तरक्की नहीं करता, नफ़रत में इंसान ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि वो अपना नुकसान करने से नहीं डरता, उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, उसे किसी चीज़ के खोने का डर नहीं होता। मगर मोहब्बत में इंसान तरक्की बहुत करता है। इंसान किसी का भी ये तजर्बा हो, जिस चीज़ का ये तजर्बा है ना कि मोहब्बत में उसने बहुत तरक्की की है, क्योंकि मोहब्बत ताकत होती है इंसान के पास एक, तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।